नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इस शरीर के सबसे मुख्य ऑर्गन्स जो हमारी पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इस ऑर्गन के पाचन का कार्य अधूरा रह जाता है। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें यह अंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके भोजन को पचाने में। साथियों, हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर की, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। गॉल ब्लैडर एक थैलीनुमा आकृति का अंग है जो लीवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर का ये पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह है हमारे शरीर में दाहिनी तरफ लीवर के नीचे चिपका हुआ होता है। आपको एक फोटो यहाँ पे दिख रही है, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ग्रीन पार्ट को थोड़ा सा बाहर करके आपको दिखाया गया है घेरे में। यहाँ पर आप देखिए गॉल ब्लैडर, एक थैलीनुमा आकृति का ये अंग आपको दिख रहा है। ये हमारे लीवर के साथ चिपका हुआ होता है और भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना बाइल के भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। जब आपके शरीर में पित्त का निर्माण नहीं होगा तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको पाचन तंत्र संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। आज हम इस गॉल ब्लैडर और इससे संबंधित बीमारी पर चर्चा करेंगे और उसके उपचार के बारे में जानेंगे। आपने ये समझ लिया गॉल ब्लैडर किस आकृति का होता है, कहाँ पर स्थित होता है और इसका कार्य क्या है। इसका कार्य पित्त का निर्माण करना है और पित्त के माध्यम से भोजन को पचाने का है। इसका मुख्य कार्य पित्त निर्माण। यदि आपके शरीर में पित्त ही नहीं बनेगा तो आपका भोजन बिल्कुल नहीं पचेगा और आपको जो परेशानियां होंगी वह होंगी, आपको अपच की समस्या होगी, आपको इंडाइजेशन की समस्या होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, आपको अल्सर भी हो सकता है, आपकी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ये कई समस्याएं जो पाचन तंत्र से संबंधित हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए गॉल ब्लैडर का होना और गॉल ब्लैडर का प्रॉपर रूप से कार्य करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। गॉल ब्लैडर में मुख्य रूप से क्या समस्या आती है, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे, जानेंगे। गॉल ब्लैडर में मुख्य रूप से स्टोन की समस्या आती है, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज तक ये गौर करने की बात है, आज तक आपने अल्ट्रासोनोग्राफी या किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में गॉल ब्लैडर स्टोन देखा हो। अब गॉल ब्लैडर स्टोन अल्ट्रासोनोग्राफी में कोई भी डॉक्टर मेंशन नहीं करता है, क्योंकि वहां पर स्टोन नहीं होता है। हमारे गॉल ब्लैडर में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है और वह कचरा कचरा ही इकट्ठा होकर के जो एक रूप ले लेता है उसे स्टोन कहते हैं। लेकिन मेडिकल भाषा में कहीं पर भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन लिखित में नहीं मिलता है। आपको कोलेसिस्टाइटिस एंड कोलेथियसिस, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है, यानी आपके गॉल ब्लैडर में कचरा भरा हुआ है। आपका गॉल ब्लैडर कचड़े से भरा हुआ है, उसमें गंदगी जमा हो गई है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। गॉल ब्लैडर स्टोन एंड कोलेथियसिस दोनों अलग चीजें हैं। गॉल ब्लैडर में सूजन, वाल थिकनेस आपको दिखाया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी में। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में जब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, पित्त की पथरी है, आप जब अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सीटी स्कैन कराएंगे तो आपको कोलेसिस्टाइटिस या कोलेथियसिस निकलेगा। मैक्सिमम कोलेथियसिस निकलता है। कोलेथियसिस का मतलब होता है कि आपके पित्ताशय में
कचरा यानी गंदगी जमा हुई है और उसी की वजह से आपको दर्द होता है। कभी कभी बहुत भयंकर दर्द होने लगता है। तो इस बात को नोटिस करिए। अब यदि आपके गॉल ब्लैडर में गंदगी जमा हो गई है, आपका गॉल ब्लैडर गंदगी से भर गया है, कचड़े से भर गया है, तो फिर वो पित्त का निर्माण प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएगा और पित्त का स्राव भी नहीं होगा। जब ड्यूडेनम में गंदगी फंस जाती है, पित्त का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो दर्द उत्पन्न होता है। वो दर्द कभी कभी इतना भयंकर हो जाता है कि बहुत ही असहनीय होता है। इस दर्द के लिए लोग तरह तरह के इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। प्रचलित चिकित्सा पद्धति में इसे गॉल ब्लैडर स्टोन बता करके या कोलिथियसिस भी आपको बताएंगे, गंदगी जमा हो गई है और सीधे गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर का हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण कार्य है। अब आप सोचिए, यदि ये गॉल ब्लैडर ही हमारे शरीर में नहीं होगा, तब तो और बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी की भयंकर समस्या होगी, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की समस्या होगी, आपका पाचन तंत्र ठीक तरीके से भोजन का पाचन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको जो बाइल मिलना चाहिए पाचन के लिए वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर पूर्णतः रिमूव कर दिया गया है। गॉल ब्लैडर के स्टोन में गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकाला जाता है, क्योंकि स्टोन उसमें होता ही नहीं है, उसमें गंदगी होती है और उसको वो निकाला भी नहीं जा सकता है। वो सीधे ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। गॉल ब्लैडर की जिसको समस्या होती है उसमें सूजन होती है या कचड़ा भर जाता है, जिसे हम कोलिथियसिस जानते हैं या नॉर्मली भाषा में पित्त की पथरी कहा जाता है, एक आम समझ बोलचाल की भाषा में। आपको भयंकर दर्द होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, वो दर्द कभी कभी सीने तक हो जाता है, कभी पीठ के पीछे तक फैल जाता है, कभी कभी पूरे पेट में दर्द हो जाता है। किसी किसी को उल्टी की समस्या होने लगती है, किसी किसी को भूख बिल्कुल नहीं लगती है, भोजन की जरा भी रुचि नहीं होती है, थोड़ा सा भी भोजन करते वक्त उसको मितली, उल्टी इत्यादि की समस्या होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये कुछ गॉल ब्लैडर में जो आई विकृति है उसके सिम्टम्स हैं। यहाँ पर इसके उपचार से संबंधित हम बात करेंगे। गॉल ब्लैडर में जो गंदगी जमा हुई है, यानी बोलचाल की भाषा में जिसे हम पित्त की पथरी कहते हैं, उसका उपचार बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको करना होगा, क्योंकि आपकी जो ड्यूडेनम होती है वो इतनी बारीक होती है कि उसमें से गंदगी निकलना बहुत मुश्किल कार्य होता है। मैंने कहा कि गॉल ब्लैडर का उपचार बहुत आसान है और बहुत सरल है, लेकिन धीरज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ड्यूडेनम से गंदगी निकलना मुश्किल कार्य होता है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत आसान भी है और मुश्किल कार्य भी होता है, वो इसलिए क्योंकि उस ड्यूडेनम को जब तक सफाई के लिए पूरा रास्ता नहीं मिलेगा, उस ड्यूडेनम में जो गंदगी जमा हुई है पहले उसको रिमूव किया जाएगा और उसके बाद गॉल ब्लैडर की गंदगी को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किया जाएगा, उसमें समय लगता है। मुश्किल कार्य इसलिए है क्योंकि बहुत लोग इसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, और जो डायग्नोस कर लेते हैं बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही आसानी से वो इसका इलाज कर लेता है। हर व्यक्ति के प्रकृति पर, हर व्यक्ति के मोडेलिटी पर, हर व्यक्ति के स्वभाव पर औषधियाँ होम्योपैथिक में अलग अलग होती हैं। अभी हम होम्योपैथिक औषधियों की भी चर्चा करेंगे। अब इस ड्यूडेनम को फैलाया भी जाता है दवा के माध्यम से, ये थोड़ी सी फैल जाए जिससे गंदगी आसानी से निकल जाए। वो कार्य भी औषधियों के माध्यम से ही होती है। पहले यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो गंदगी आई या इसमें जो सूजन आई, कहीं कहीं पर समस्या जो कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, वहां पर इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है। गॉल ब्लैडर में कचड़ा जमा हुआ और कचड़े के साथ कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया। यह ग्रोथ किस कारण से हुआ है, इस कारण को डायग्नोस करना बहुत आवश्यक है। ये ग्रोथ मैलिग्नेंट भी हो सकता है, ये ग्रोथ जेनेटिक भी हो सकता है, यह ग्रोथ किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, ये कॉन्स्टिपेशन के कारण से भी हो सकता है। इसलिए इस ग्रोथ को समझना, इन्फ्लेमेशन को समझना, ये एक अनुभवी चिकित्सक की जिम्मेदारी होती है। आप सोचिए, यदि ऑपरेशन करा करके आपने गॉल ब्लैडर रिमूव करा लिया तो एक समस्या तो आपने क्रिएट करी जो आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा,
जो आपको पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं होंगी, आजीवन होंगी, आपको झेलनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ यदि वह एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो गॉल ब्लैडर में हुआ, आपने एक जगह से काट करके निकाल दिया, लेकिन हमारी बॉडी में जिस वजह से ग्रोथ हो रहा है उस समस्या का निदान तो नहीं हुआ, उस कारण का निदान नहीं हुआ। तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाके एक्स्ट्रा ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ग्रोथ करने वाली समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसका निदान नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा ग्रोथ को रिमूव कर दिया। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ गॉल ब्लैडर में हुआ था, कल को एक्स्ट्रा ग्रोथ इंटेस्टाइन में हो सकता है, तो आप इंटेस्टाइन रिमूव करेंगे। फिर वो बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा ग्रोथ ओवरी में हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ यूटेरस में हो सकता है, यूटेरस फाइब्राइड बन सकता है, यूटेरस सिस्ट बन सकता है। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ आपके हार्ट में भी हो सकता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ के बैक्टीरिया किडनी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप कहां कहां से काट के निकालेंगे? इसलिए इस चीज को समझें कि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ के बैक्टीरिया हैं वो क्यों हैं और उनके कारण पर निदान एक्स्ट्रा ग्रोथ बैक्टीरिया को खत्म करने का इलाज होना चाहिए। कल को वो ब्रेन ट्यूमर आपको कर सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा ग्रोथ के बैक्टीरिया इनको हमें हमारे शरीर से समाप्त करना होगा। जब तक इन बैक्टीरिया पर काम नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ किस कारण से हुआ है उस कारण को नहीं समाप्त किया जाएगा, तब तक आपकी बॉडी सुरक्षित नहीं होगी। आप एक जगह से काट करके समस्या का निदान करेंगे, समस्या दूसरी जगह उत्पन्न होगी, दूसरी जगह आप समस्या को निदान करेंगे, आपको समस्या तीसरी जगह होगी, तीसरी जगह से चौथी जगह होगी। इस प्रकार आपको कहीं ना कहीं वो समस्या उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए आपको ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है और ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होते ही समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक बात, गॉल ब्लैडर रिमूव करने से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की समस्या होगी, साथ ही आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ कहीं ना कहीं साल, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष में फिर से कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा, फिर आप काट छांट कराएंगे, फिर से आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा, फिर आप काट छांट कराएंगे। तो ये अपने शरीर के साथ आप खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे? इसलिए आवश्यक है कि यदि आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या है तो किसी अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक की मदद लें और समुचित उपचार कराएं, जिससे आपकी यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ होम्योपैथिक औषधियों की जो गॉल ब्लैडर की समस्या में बहुत ही उपयोगी हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में हम पित्तपथरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा जो लोग अधिक समझते हैं। आपको पित्त की पथरी होने के प्रमुख कारण कब्ज की समस्या, और जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी तो आपको कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा। इसलिए इसमें कुछ जांचें आवश्यक हैं जो आपको कराना होगा, उसके बाद ही सटीक डायग्नोसिस हो पाता है। जांचों में आपको लिपिड प्रोफाइल कराना होगा, आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना होगा, आपको यूएसजी होल एब्डोमेन कराना होगा, आपको कंप्लीट ब्लड काउंट कराना होगा, सीबीसी जिसे कहते हैं। इसके साथ ही एक यूरिन एनालिसिस आपको कराना होगा। यदि आपको कोई और समस्या है साथ में तो फिर उस हिसाब से कुछ और जांचें ऐड हो सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं। नॉर्मली ये जांचें आपको करानी होंगी, इसके बाद ही एक सटीक डायग्नोसिस हो सकता है। होम्योपैथिक औषधियाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही आसानी से और कम समय में गॉल ब्लैडर की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त करती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रयोग होती हैं वे औषधियाँ, वह है लाइकोपोडियम, एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रीनम हमारी गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत ही अच्छा उपयोग होती है। फेल्टोरी, यह भी गॉल ब्लैडर की समस्या के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है और यह आपके गॉल ब्लैडर की जो गंदगी है, गॉल ब्लैडर में जो गंदगी जमा है, जो उसमें पथरी का रूप, जिसने कचरा इकट्ठा होकर के पथरी का रूप ले लिया है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके साथ ही ऑरम मेटालिकम, ये आपके शरीर से मिनरल्स को बैलेंस करती है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। तो ये औषधियाँ सिम्टम बेस पे काम करती हैं। होम्योपैथिक औषधियाँ यदि सटीक सिम्टम, सटीक डायग्नोस के आधार पर दी जाएं तो बहुत ही शीघ्र, सुरक्षित और प्रभावशाली रूप से आपको फायदा पहुंचाती हैं
और त्वरित लाभ पहुंचाती हैं। जिसको वोमिटिंग की समस्या होती है उसको पल्सटिला साथ में, कॉल्चिकम, किसी किसी को ब्रायोनिया एल्बा के सिम्टम्स होते हैं। ये एक अनुभवी चिकित्सक डायग्नोज के उपरांत किस औषधि का चयन करना है, किस औषधि से रोगी के सिम्टम्स मेल खाते हैं। यदि आपको बहुत अधिक ठंड लगता है, यदि आपको शरीर के किसी अंग में बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है, किसी एक स्पेशल ऑर्गन्स में, तो आपको कलकिरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करेगी। इस प्रकार से अनगिनत औषधियाँ होम्योपैथी में हैं, जो गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरे पास कई ऐसे केस जो गॉल ब्लैडर स्टोन के ठीक हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स खुद होम्योपैथी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। सालों इलाज करते हैं, लेकिन किडनी की समस्या, किडनी की पथरी तक रिमूव नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग होम्योपैथी के नाम पर कलंक। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथी चिकित्सा से पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय ना लें, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, काट छांट ना कराएं। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन ही नहीं, शरीर के किसी भी ऑर्गन में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए पूर्णतः सुरक्षित प्रभावशाली उपचार प्रदान करता है। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर आप सबके लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं, आपको समुचित लाभ देना है, आपके स्वास्थ्य का संवर्धन और संरक्षण करना है। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो आप मुझसे मेल अथवा फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर @gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या से संबंधित उचित परामर्श, उचित सुझाव दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।